कैसे मंजर आने लगे हैं, लोग गाते गाते चिल्लाने लगे हैं, अब इस तालाब का पानी बदल डालो यारों, कमल का फूल मुरझाने लगा है। भारत माता के। तो कौन सा ऐसा पॉलिटिकल प्रेशर है सरकार के ऊपर? कौन है ब्रजभूषण शरण सिंह? आपकी जो जाबाजी है, मतलब जो दिलेरी है, जो सवाल कर रहे हो आप सरकार से, वाकई में आपको देश की तरफ से आशीर्वाद। अरे शुक्रिया आपका विस्तार के लिए। दो कानून चल रहे हैं, एक बीजेपी सत्तारूढ़ पार्टी के लिए, उनके लिए अलग है, बाकी देश के लिए कानून अलग है। अभी वो कर्नाटक के चुनाव में व्यस्त है मोदी जी, थोड़े वहाँ से झुकेंगे। हाँ, यही चुनाव अगर हरियाणा के होते ये मुद्दा अब तक सॉल्व हो चुका होता, आप भी जानते हैं। इतनी भीड़ कम होगी ना तो पुलिस को मौका मिल जाएगा उठा के ले जाने का रात को, यही बता दूं आपको। जिनकी राक्षस नीतियां हैं इनको बंद करो और हमारे बच्चों को खेल मलो। मोदी जी अगली बार नहीं आना चाहते ना, उन्होंने सोच लिया मैं तो आना तो है नहीं। अच्छा, इसलिए तो है कांग्रेस में आना अब। हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी, इतना हम भाई यहाँ से उठेंगे नहीं। जो मेरे पीछे आप पुलिस का बल देख रहे हैं, खिलाड़ियों को इससे आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी, क्योंकि इसके पीछे ब्रजभूषण सिंह का घर है। दिल्ली पुलिस वाली नंबर 1 की निकम्मी भ्रष्ट संस्था है। दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया, क्लोजर रिपोर्ट लगा दिया शहनाज हुसैन का भी, इसलिए नेताओं के अपराध और बढ़ जाते हैं जब उनको कोई पनिशमेंट का खौफ नहीं होता है। देश का दुर्भाग्य है कि जो देश का स्वाभिमान थी लड़कियां, वो आंदोलन पे बैठ गई। देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। आंदोलन चलना नहीं चाहिए। एक अच्छी पहल करके बीजेपी सरकार को तत्काल ब्रजभूषण का इस्तीफा लेने के बाद में इसको तुरंत जेल भेजना चाहिए, क्योंकि पास्को भी लगा हुआ है। 10 साल के हो, तुम क्या करने आए हो? मैं अपने बड़े भाई बहनों का साथ देने आया हूँ। पुलिस अपने मूवमेंट्स पर है और अगले कुछ मिनट, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, ये पुलिस के और प्रदर्शनकारियों के बीच में तनाव की स्थिति है। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। जंतर मंतर पर खड़ा हूं। अभी थोड़ी देर पहले यहां से टिकैत साहब गए हैं और खिलाड़ी मेरे पीछे बैठे हुए हैं। ये धरना, खिलाड़ियों का धरना, खिलाड़ियों का प्रदर्शन अब धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। टिकैत साहब ने और बाकी नेताओं ने 15 दिन की चेतावनी दी है सरकार को और कहा है कि अगर 15 दिन में आपने किसानों की बातें नहीं मांगी, सांसद ब्रजभूषण को गिरफ्तार नहीं किया, तो यह आंदोलन बढ़ेगा। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के लिए सामने अब रणनीति कर मजबूरी हो गई है। खिलाड़ियों के धरने में देश भर के लोग शामिल हो रहे हैं। उनका मानना है कि खिलाड़ियों के साथ अन्याय हुआ है। खिलाड़ी जब खुल के अपनी बात कह रहे हैं, FIR हो गई है, तो सांसद का इस्तीफा नहीं हुआ, सांसद की गिरफ्तारी नहीं हुई। उधर भारतीय जनता पार्टी की परेशानी ये है कि अगर ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाती है तो उत्तर प्रदेश में उसको 4-5 सीटें नुकसान होने का डर है, और अगर कार्रवाई नहीं की जाती है तो ये आंदोलन देश भर में फैल रहा है। तो जाहिर है भाजपा एक ऐसे पेच में फंस गई है जिससे निकल पाने का कोई रास्ता उसको सूझ नहीं रहा है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे आ रहे हैं, दिल्ली के अलग अलग जगह से आ रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, खिलाड़ियों को हौसला बढ़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये गलत बात है, हम खिलाड़ियों के साथ हैं, हम उनकी मांगों के साथ हैं। अभी बहुत तेज बारिश भी हुई है दिल्ली में, लेकिन खिलाड़ी इस खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं और उनकी भी जिद है और उनका भी कहना है ये जब तक हमें न्याय नहीं मिलता, जब तक सांसद की गिरफ्तारी नहीं होती, जब तक उनका इस्तीफा नहीं होता, तब तक वो मानेंगे नहीं। अब ये लड़ाई किस स्थिति में जाएगी, इस पर सभी की निर्णय है। खाप पंचायतों के मुखिया यहाँ पर आए हैं, उन्होंने समर्थन दिया है, लेकिन बदले में आज सुबह से ट्विटर पर एक राजपूत संघर्ष समिति, उसने भी ट्वीट किया और कहा है कि हमारे राजपूत समुदाय के उन्होंने गांव गिनाए हैं कि हम लोग भी आंदोलन कर सकते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से ये धमकी दी है उन्होंने, जिससे मैं कह सकता हूँ कि अगर खाप पंचायत जिसमें जाटों की संख्या ज़्यादा है वो कर रहे हैं तो हम लोग राजपूत समुदाय के लोग भी अपनी पंचायतों को ला सकते हैं। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, राजस्थान में इस आंदोलन का बड़ा असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है।
कुछ लोग मेरे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम क्या है आपका? मेरा नाम सैयद जव्वाद है और मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ और आप एक्टिविस्ट हैं, आप और यहाँ पे political analyst हूँ। अच्छा, आप यहाँ पे क्या क्या सोच कर आए हैं आज भाई? क्या देखिए, देश का सम्मान, देश का गौरव यहाँ पर बैठा हुआ है। जिन हमारी महिला कुश्ती खिलाड़ियों ने देश का सम्मान, गौरव बढ़ाया है, तिरंगे का सम्मान जो है पूरे विश्व में फैला है, आज उनके साथ अगर जुल्म ज़्यादती हो रही है, आज उनकी ही आवाज़ नहीं सुनी जा रही है, जिनसे डायरेक्ट माननीय प्रधानमंत्री से ताल्लुकात रहे, जिनको माननीय प्रधानमंत्री सम्मान, जब ऐसे लोगों की आवाज़ नहीं सुनी जा रही तो आम जनता का क्या हाल होगा, उसको देख करके बड़ा भयभीत हूँ। तो आपका मानना ये है कि जो एक्टिविस्ट हैं, जो खाप पंचायतें हैं, वो लोग भी अब इस आंदोलन का समर्थन करने आ रहे हैं? नहीं, बिल्कुल, मुझे लगता है सभी देशवासियों को, और मुझे लगता है जितने भी खिलाड़ी हैं देश के अंदर, चाहे वो नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे हो, इस बात पे तो समर्थन करना चाहिए। अगर जुल्म और ज़्यादती, और ख़ास तौर पे जहां हम महिलाओं को पूछते हैं, देवी मानते हैं, अगर उनके हक़ की आवाज़ नहीं हो रही है, और ऐसे लोग जिन्होंने देश को गौरव बढ़ाया पूरे विश्व में, उनकी आवाज़ नहीं दबी जा रही है, तो कौन सा ऐसा पॉलिटिकल प्रेशर है सरकार के ऊपर? कौन है ब्रजभूषण शरण सिंह कि उनके लिए सरकार कोई लिए? और एक तरफ तो कहते हैं बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, महिलाओं के सम्मान के लिए इतने नारे लगाए जा रहे हैं, आज उन्हीं की आवाज़ नहीं बुलंद करी जा रही है, उन्हीं की हक़ की आवाज़ नहीं रखी जा रही है, तो आम महिलाओं का क्या होगा जो स्कूल जाती हैं, जो कॉलेजेस जाती हैं? ठीक बात। क्या शुभ नाम है सर आपका? मनोज खर्रा। मनोज जी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, वैसे हम राजस्थान से हैं। अच्छा, राजस्थान से हैं, रहने वाले दिल्ली के हैं। आपको मैं रोज फॉलो करता हूँ। अच्छा अच्छा, तो मैं न्यूज़ देखता हूँ। अरे शुक्रिया शुक्रिया मनोज जी, सारी न्यूज़, और Thank खुशी you। हो गई मेरे को आपको देख के। अरे वाह शुक्रिया। तो आप यहाँ जंतर मंतर पर क्या क्या सोच कर? एक और बात कहना चाहूँगा, आपके जो हौसले को, आपके 4 PM को मेरे ख्याल से बहुत लोग देखते हैं, और आपकी जो जाबाजी है, मतलब जो दिलेरी है, जो सवाल कर रहे हो आप सरकार से, वाकई में आपको देश की तरफ से आशीर्वाद। अरे शुक्रिया आपका विस्तार के लिए। आप क्या समर्थन करने आए हैं? क्या दिमाग आपको लगता है क्या होना चाहिए यहाँ पे? मैं भी एक शेर के साथ करता हूँ मैं। कैसे मंजर आने लगे हैं, लोग गाते गाते चिल्लाने लगे हैं, अब इस तालाब का पानी बदल डालो यारों, कमल का फूल मुरझाने लगा है। वाह वाह, ये आप ये शेर यहाँ के धरने के हौसला बढ़ाने के लिए आपने लिखा है। जब मोदी जी कांदिशों में आने लगे तो हमें कायदे कानून समझाने लगे हैं, ये जाट है, ये गुजर है, ये राजनीति हो रही है, ये ऐसा हो रहा है, ये वैसा हो रहा है, मैंने तो FIR करवा दी, मैंने तो वो करवा दी। सवाल ये नहीं है, आज ये मुद्दा पूरे देश का बन गया है। जैसे पहले बीबी का जब पता लगता है जब दूसरी बीबी लाता है, आज जनता को समझ लेना चाहिए कि हमारे से कितनी बड़ी गलती हो गई है। ये मैं तो 2014 में ही समझ गया था ये बात। इसलिए मैं लालू, मायावती, केजरीवाल, नीतीश कुमार, पवार, केजरीवाल, जितने भी जो लोग हैं, उनको मैं समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ शॉर्टकट में कि आप अपनी गलती सुधार के बड़े दर्ज के साथ चले जाओ, नहीं तो आपका और पूरे देश का नामो निशान नहीं रहेगा। बिल्कुल। आप कहाँ से आए हैं सर? क्या नाम है आपका? टीचर हूँ। आप टीचर हैं? अच्छा, नोएडा से आए हैं। तो आप क्या सोच के आए हैं यहाँ पे? ये सोच के नाम पहले तो नाम बताइए प्लीज। अंसारी नाम है मेरा। अंसारी, क्या सोच के आए हैं यहाँ पे? इनके लिए, बेटियों के लिए समर्थन में आया। बेटियों के समर्थन, ये जो माहौल बन गया है पूरा, इसमें आपको लगता है कि क्या बेटियों को न्याय मिल जाएगा? आसानी से मिल जाएगा? आसानी से नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने पहले किसान आंदोलन में गए थे। हाँ, 13 महीने हम बैठे रहे वहाँ। अच्छा। 700 आदमी हमारे मर गए वहाँ। हाँ, किसान आंदोलन, बड़ा आंदोलन चला था। बेसिकली मेरठ से हूँ, किसान भी हूँ। अच्छा, आप किसान भी हैं? तो रोज का हमारा वहाँ भी धरना था। लेकिन वहाँ जब 13 महीने के बाद हमें न्याय मिला, जबकि चारों तरफ दिल्ली के बॉर्डर सील हो गए थे, तो यहाँ तो ऐसा ही करना पड़ेगा, तभी न्याय मिलेगा। वैसे न्याय मतलब ये आंदोलन लंबा चलाना पड़ेगा, लंबा चलाना पड़ेगा, बहुत लंबा चलाना पड़ेगा। क्या नाम क्या है आपका? सरबजीत सिंह। सरबजीत सिंह, आप कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से आया हूँ। अच्छा, दिल्ली से आए हैं। आप क्या आंदोलन को किस तरह सपोर्ट करने आए हैं, क्या कहने आए हैं? सर, देश की ये हालत देख के बहुत दुख हो रहा है, जहाँ पे सिर्फ 2 कानून चल रहे हैं। एक बीजेपी सत्तारूढ़ पार्टी के लिए, उनके लिए अलग है, बाकी देश के लिए कानून अलग है। अब जहाँ पे आपने कल ही इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट देखी होगी, जहाँ पे 2 हमारे पहलवानों ने कहा कि कैसे उनको बैड टच किया है। उसके बावजूद भी अभी तक अरेस्टिंग तो बहुत दूर की बात है, पूछताछ भी नहीं हुई है। दुख हो रहा है देश के हालात को देख के बहुत। और इन पहलवानों की जब शक्लें देखते हैं, मैं कल भी आया हुआ था यहाँ पे, हालांकि मेरा कोई पॉलिटिकल लेना देना कुछ नहीं है, मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ, सैटरडे संडे छूट ऑफ था, तो मैं इनको सपोर्ट करने आया हूँ। और हमारी बेटियों की सेफ्टी आगे रहे, वो यहाँ से एक
प्रेसिडेंट निकलेगा बन के, वो चाहते हैं ऐसा कुछ हो। तो अब क्या लग रहा है क्यों सांसद के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाई बीजेपी, कारण क्या है? बड़ा ही क्लियर कारण है सर, आप भी यूपी से ही आते हैं, और जो हमारे बाहुबली हैं हमारे ब्रिजभूषण जी, मैं ब्रिजभूषण नहीं बोलता हूँ उनको, मोदी अमित शरण सिंह बोलता हूँ, वो उनकी शरण में है या वो उनकी शरण में है, बहुत बाहुबली नेता है। और अभी 2024 में आगामी चुनाव आने वाले हैं, तो बहुत पावर है उनके पास, सीटें हैं बहुत ज़्यादा, यही मेन कारण है। जब तक वो मोदी के काम के नहीं हैं तब तक वो, अब मोदी के काम के हैं सॉरी, तो अभी उनको टच करना बहुत मुश्किल हो, क्योंकि राजनीति देखनी है। मोदी जी ने अपनी बेटियों, वो सी जुमला है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो जुमला है सिर्फ। तो अगर आपको लगता है कि उन्हें राजनीति देखनी है, कई सीटें हैं, तो कार्रवाई कैसे पाएगी फिर? कार्रवाई सर, हम हिंदुस्तान के लोग हैं, जैसे किसान आंदोलन पे झुके थे ये वैसे ही झुके हैं। मेरी इंट्यूशन, मेरा हृदय बोलता है कि ये झुकेंगे। लड़ाई लंबी होगी। अभी वो कर्नाटक के चुनाव में व्यस्त है मोदी जी, थोड़े वहां से झुकेंगे। हाँ, यही चुनाव अगर हरियाणा के होते, ये मुद्दा अब तक सॉल्व हो चुका होता, आप भी जानते हैं। अच्छा, क्योंकि लड़कियां हरियाणा की और हरियाणा के चुनाव दूर हैं, दूर है, अभी दूर है, अभी दूर है, इसलिए यहाँ मुद्दा नहीं है। हाँ, ये मुद्दा नहीं है। मैं दिल्ली से ही हूँ, पहाड़गढ़। दिल्ली से हैं आप, क्या सोच के इस मूवमेंट को आप सपोर्ट करने आए हैं? देखिए, ऐसा है, जिसके साथ गलत काम होता है ना, वो गलत है। यहाँ गलत काम हुआ है, तो लोग इतने बेवकूफ थोड़ी है जो इतने लोग आएंगे। कोई बात है तभी तो आए हैं। अन्ना आंदोलन में मैं था, अन्ना का आंदोलन सही था ना, आप बताइए। हाँ, ठीक बात। उस टाइम मैं रेगुलर था यहाँ पे। अच्छा, आप अन्ना आंदोलन में भी जुड़े रहे हैं? अन्ना जी खास मैं बैठा हुआ उनके साथ। अच्छा, नाम क्या बताया आपने? मेरा नाम सुरजीत सिंह है जी। सुरजीत सिंह, राजू कहते हैं मेरे को, मैं पहाड़गढ़ से। अच्छा, बाकी ये है कि यहाँ जो गलत हो रहा है, यहाँ थोड़ा पब्लिक आज कम नजर आ रही है मेरे को। हाँ। नहीं, यहाँ पब्लिक इससे 10 गुना ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि अन्ना आंदोलन में पैर रखने की जगह नहीं होती थी, वो कामयाब तभी हुआ था। बिल्कुल ठीक है। यहाँ इनको सबको कहना पड़ेगा, आना पड़ेगा। तो आपको क्या लग रहा है भीड़ कम क्यों आई है, क्या कारण? भीड़ देख, तो अभी तो हो सकता है, चलो बारिश की वजह से मैं कह सकता हूँ। हाँ। इतनी भीड़ कम होगी ना, तो पुलिस को मौका मिल जाएगा उठा के ले जाने का रात को। यही बता दूं आपको लग रहा है कि लगा मेरे को, मैंने बोल दिया पुलिस वालों को, मैं कहा रात को प्रोग्राम है आपका? कहता नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं कहा जिस हिसाब से बंदे लोग कम है ना, तो ये पुलिस बंदे कम है, पुलिस ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ? सोचने वाली बात है। आपको लग रहा है रात को पुलिस उठा कुछ भी कर सकते हैं ये लोग। अन्ना के आंदोलन में कोशिश की थी ना रामलीला मैदान, जब पब्लिक इतनी हुई तो डर गए। देखो साहब बात। अच्छा, ये कारण क्या लग रहा है आपको? इतने हंगामे के बावजूद 15 दिन हो गए आंदोलन को, क्यों कार्रवाई सांसद के खिलाफ अभी तक नहीं हो पाई है? राजनीति है ये, उसकी सपोर्ट कर रहे हैं मोदी जी, और क्या। जैसे अडानी की सपोर्ट कर रहे हैं, उसकी सपोर्ट कर रहे हैं, उसमें क्या बात है? तो मोदी जी को लग नहीं रहा कि देश का जनमानस नाराज है? मोदी जी अगली बार नहीं आना चाहते ना, उन्होंने सोच लिया मैं तो आना तो है नहीं। अच्छा, इसलिए तो है, कांग्रेस ने आना है। यही बता दो, राहुल ने आना है। राहुल ने आना है। हाँ, दिल्ली में आप हैं और सेंटर में राहुल है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और केंद्र में कांग्रेस। जो बंदा थोड़ा, अब मोदी जी को चाहिए था ना, इसको एक्शन लेते, कुछ करते, जो सपोर्ट करते। अब मोदी जी कुछ व्यूज भी नहीं दे रहे, तो तब तो मोदी जी को कहेंगे ना ऐसे। मैं अकेला नहीं कहता, सब लोग कहेंगे ऐसे। तो मैं फ्रीडम फाइटर का बेटा हूँ। आजाद हिंद फौज में मेरे पिताजी थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ। अच्छा। तो वर्ल्ड वार मेरे पिताजी ने लड़ी है। अच्छा। और मेरे माता जी की अभी 2019 में डेथ हुई है। पेंशन मिलती थी, 81 में मेरे फादर की डेथ हो गई। आप उस परिवार से आते हैं? हाँ, फौजी थे मेरे पिताजी। ये देखिए, आप वर्ल्ड वार लड़ी है पिताजी ने, फादर ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार से आते हैं, लेकिन कहना ये है कि लोगों के साथ खड़े होना चाहिए। ये गुस्सा नजर आ रहा है। थोड़ा मोदी जी गलत कर रहे हैं, ये सिंपैथी करनी चाहिए, मैं तो यही कहूँगा। बाकी माहौल मोदी जी के खिलाफ हो रहा है, जिस हिसाब से बातचीत टीवी में देखते हैं, हर व्यूज आदमी के बदल गया, बीजेपी के खिलाफ हो रहे हैं। हालांकि कांग्रेस के पहले जब से राहुल को इन्होंने निकाला है ना, सदस्यता भंग की है, उसके बाद से माहौल कांग्रेस के हक में हुआ है। और जब ये तो आपको क्या लग रहा है, खिलाड़ियों के मंच पे नेताओं को आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? देखिए, बिल्कुल आना चाहिए, सभी पार्टियों वालों। जैसे केजरीवाल आया ना, हाँ, और ऐसे ही सबको आना चाहिए ना। अन्ना के बारे में तो आए थे सारे मिलने, कौन नहीं आया बताओ? इससे यहाँ भी आना चाहिए। यहाँ अभी थोड़ी पब्लिक कम है, पब्लिक इससे 10 गुना ज्यादा होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। और आपका कहना ही है कि यहाँ पे जो जनता है वो ज्यादा होना चाहिए। धीरे धीरे लोग जुट रहे हैं। 7 बजे यहाँ से कैंडल मार्च होगा, और आज खिलाड़ियों ने आह्वान किया है कि पूरे देश में 7 बजे कैंडल मार्च निकाला जाए। तो थोड़ी देर बाद ये कैंडल मार्च शुरू होगा, और हम रहेंगे यहाँ पे, लोगों से संवाद करेंगे और देखेंगे कि आखिर खिलाड़ियों के पक्ष में जनमानस क्या है। कुछ और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम क्या है सर आपका? आप क्या सोच के सपोर्ट करने आए हैं?
जो कुछ हो रहा है सारे मीडिया को पता है और सब ये बात हर एक देशवासी को पता है कि जो भी गलत हो रहा है, जो हमारी बेटियों के साथ, बहनों के साथ जो कुछ भी हो रहा है, ये कहानी अब घर घर में पहुंच चुकी है। और मेरे ख्याल से जो लोग घर में हैं उनसे ये गुजारिश करूंगा कि आके इस आंदोलन में ज़रूर शिरकत करें, ताकि जो सरकार है उसको ये मैसेज पहुंच सके कि एक बंदा जो गलत काम जिसने किया है उसको सपोर्ट करना ये पूरे देश के लिए गलत होगा। तो आपको क्या लग रहा है कि ये क्यों नहीं कार्रवाई कर पा रही, बीजेपी क्यों डर रही है इतना कार्रवाई करने से? बीजेपी डर रही है क्योंकि वो जिस तरह की मीडिया में बताया गया है कि बाहुबली है, उसके सारे लोग जितने भी हैं वो वेस्टर्न फेडरेशन में हैं और उसके साथ साथ उनके साथ भी एक कुंभा जुड़ा हुआ है। और वो वोट बैंक जो है, इनका जो वोट बैंक है, वो उससे डर है बीजेपी को कि आगे आने वाले इलेक्शन में इनको बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है अगर ये उनका साथ छोड़ते हैं। पर उनको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि जो सरकार है अगर उसका साथ देते हैं उसके खिलाफ कितने लोग हो जाते हैं। इस समय आप यहाँ पे देख रहे हो ये इतना भारी इकट्ठ है और उसमें ये उनको देखना चाहिए कि देश हर जगह यानी देश के कोने में आंदोलन इस समय जोर पकड़ रहा है और ये उनके लिए 2024 में बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है। तो ये अलग अलग जगह से आए हैं लोग, लेकिन सबका मानना ये है कि अगर सही समय पे उपचार नहीं हुआ, सही समय पे फैसला नहीं हुआ तो नुकसान उठाना पड़ सकता है। कहाँ से आए हैं आप? हम जी यहाँ सोनीपत से आए हैं। आप सोनीपत से आए हैं। हाँ, क्या नाम क्या है आपका? राजेंद्र है जी। राजेंद्र जी। हाँ जी। तो क्या कब आए आप? मैंने तो यहाँ 5-6 रोज हो गए। 5-6 रोज हो गए। हाँ। कितनी उम्र है आपकी? उम्र मेरी 72 साल की है। 72 साल की उम्र में आप इस आंदोलन में साथ होने आए हैं। क्या संदेश देने के लिए आए हैं आप इस आंदोलन में? हम ये संदेश देने आए हैं अकिन राक्षसों को, जिनकी राक्षस बुद्धि है, जिनकी राक्षस नीतियां हैं, इनको बंद करो और हमारे बच्चों को खेल में लो। आपको लग रहा है कि आपकी इन आवाजों को दिल्ली तक पहुंच पा रही है? न्याय हो पाएगा बच्चियों के साथ? देखो बात यह है, आवाज तो पहुंचा नहीं है तुमने। सब जिंदाबाद मेरे भाई इन मतलब सबको एक करना है। मेरे बच्चों ने, मीडिया वालों ने और आवाज तो पहुंच ली, उसकी ब्रजभूषण की नींद उखड़ गई, उसको तो ये पता हो लिया अब तू जेल में है, जरूरी मजबूरी होगी। दादा अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती हैं, नहीं मांगी तो नहीं, अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती अब तो हम इतने, हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी इतने हम भाई यहाँ से उठेंगे नहीं। आज का हाल देखा है तुमने? आज का हाल देखा है, जंतर मंतर पे लोग नहीं पहुंच पाए। दिल्ली पुलिस ने पूरी दिल्ली के चारों तरफ इतनी बैरिकेडिंग कर रखी थी, मगर उसके कारण से आज दिल्ली की सड़कों पे किसान मजदूर सारे देश का आया हुआ घूम रहा है, जिसकी वजह से दिल्ली की व्यवस्था सारा दिन खराब रही है। अब उससे आप कब तक रहेंगे दादा? इतने हमें न्याय नहीं मिलने वाले, इतना हम यहाँ से नहीं गिरफ्तार करो। आप कहाँ से आए हैं आप? मैं कैप्टन विनोद कुमार, दांगड़ खाप चौधरी, जिला बागेश्वर। ये जो खाप पंचायतें जुड़ रही हैं, ये आप देख रहे हैं मेरे पीछे कैंडल मार्च शुरू हो गया है। बहुत बड़ी पुलिस व्यवस्था कर दी गई है, बहुत भीड़ है और ये सब लोग अलग अलग जगह से आए हैं इस बात के लिए, अपना समर्थन देने के लिए और ये कहने के लिए कि हम इन खिलाड़ियों के साथ हैं। पीछे बहुत बड़ी संख्या में पुलिस व्यवस्था रख दी गई है। साफ है कि खिलाड़ियों को आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। पुलिस का फोर्स अचानक बढ़ा दिया गया है जंतर मंतर पर और ये साफ चेतावनी है कि इसको आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। पीछे आप मेरे हुजूम देख रहे हैं, खिलाड़ी आगे बढ़ रहे हैं और ये मेरे पीछे, मैं अपने कैमरामैन योगेश से कहूँगा कि पीछे दिखाएं, ये पुलिस ने भी एक मोर्चा संभाल लिया है और पुलिस ये पूरा मोर्चा संभाल लिया है। जाहिर है कि ये जो मेरे पीछे आप पुलिस का बल देख रहे हैं, खिलाड़ियों को इससे आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी क्योंकि इसके पीछे ब्रजभूषण सिंह का घर है और बड़ा जमावड़ा हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि मार्च आगे तक बढ़ना चाहिए, पुलिस बल बढ़ा दिया गया है। तो जाहिर है
कि यहाँ पे अब स्थितियाँ थोड़ी तनावपूर्ण होती हुई नजर आ रही हैं। पुलिस भी मुस्तैद हो गया, खिलाड़ी भी आगे बढ़ने को तैयार हो रहे हैं, भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं, अलग अलग खाप पंचायतों के लोग आए हैं और पीछे आप लोग देख रहे हैं तिरंगे के साथ कैंडल मार्च शुरू हो रहा है। अगले कुछ मिनट तनाव के लिए भरे होंगे, खिलाड़ियों के लिए भी और पुलिस बल के लिए भी। पुलिस बल लगभग अलर्ट मोड में आ गया है। इस बैरिकेडिंग के चारों तरफ आप ये जो बैरिकेडिंग देख रहे हैं, यहाँ पे पुलिस बल अलर्ट हो गया है। खिलाड़ी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और लोग उनको आगे, पुलिस इस बैरिकेडिंग के आगे नहीं जाने देगी, ये लग रहा है। क्योंकि बृजभूषण जैसे बहुत लोगों को सफाया कर देना चाहिए, तत्काल इस्तीफा ले लेना चाहिए। जितने भी पार्टी के नेता हैं, मंत्री हैं केंद्र में जो कि अपराध में लिप्त होकर उनके ऊपर तमाम तरह के धारा FIR हैं, उसके बाद भी वो नेता मंत्री MP MLA बने हुए, तत्काल उनको पार्टियों को पहल करना चाहिए, पूरा इस्तीफा लेके तत्काल निलंबित कर देना चाहिए पार्टियों से। बहुत सारे शाहनवाज हुसैन है, 376 शाहनवाज हुसैन का हम लोगों ने करवाया, अभी तक उसकी क्लोजर रिपोर्ट लगा दी पुलिस वालों ने। दिल्ली पुलिस वाली नंबर 1 की निकम्मी भ्रष्ट संस्था है। दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया, क्लोजर रिपोर्ट लगा दिया शहनाज हुसैन का भी। इसलिए नेताओं के अपराध और बढ़ जाते हैं जब उनको कोई पनिशमेंट का खौफ नहीं होता है। क्या लग रहा है कि ये आंदोलन अगर भी कितना दिन और चलेगा अगर बृजभूषण की गिरफ्तारी नहीं होती है? देश का दुर्भाग्य है कि जो देश का स्वाभिमान थी लड़कियां, वो आंदोलन पे बैठ गई। देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य, आंदोलन चलना नहीं चाहिए। एक अच्छी पहल करके बीजेपी सरकार को तत्काल बृजभूषण का इस्तीफा लेने के बाद में इसको तुरंत जेल भेजना चाहिए, क्योंकि पास्को भी लगा हुआ है। पास्को भी लगा, क्यों नहीं कर पा रही बृजभूषण इस्तीफा, क्यों नहीं हो पा रहा? वो नंबर्स ऑफ पार्लियामेंट देता है, क्योंकि वो कई सारी सीटों पर उसका असर है और माफिया भी है। और उसने साफ साफ बोला कि मैं राजपूतों का नेता नहीं हूँ, मुसलमान का समर्थक हूँ, तो इसका मतलब कहीं दुबई के डॉन से तो माफिया का हाथ नहीं है। ये भी एक प्रश्न का गंभीर मंथन का विषय है, क्योंकि इसके पहले भी बृजभूषण पर आरोप लग चुके हैं कि वो डॉन का आदमी है, दाऊद का। तो देखिए, ये गुस्सा है, ये आम जनता का गुस्सा है, एक्टिविस्ट का गुस्सा है, किसान के खाप पंचायतों का गुस्सा है, और ये गुस्सा अलग अलग जगह झलक रहा है। अब ये वो झड़ी आ गई है जहाँ पे पीछे पुलिस की बैरिकेडिंग है और इधर खिलाड़ी हैं, तो जाहिर है अब ये अगले कुछ मिनट तनाव भरे होंगे खिलाड़ियों के लिए कि खिलाड़ी अपना मूवमेंट यहीं रोकते हैं या आगे बढ़ाते हैं, हमें देखना होगा। आप देखिए, लगातार नारेबाजी हो रही है, कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। इन्होंने आह्वान किया था कि 7 बजे देश के अलग अलग हिस्सों में सब जगह मार्च निकाला जाए। तो ये क्षण, ये कुछ मिनट पुलिस के लिए, दिल्ली पुलिस के लिए, किसानों के लिए, इन सब के लिए, क्योंकि ये वो अंतिम सीमा है। पुलिस इससे आगे नहीं बढ़ने देगी। मैं जहाँ खड़ा हूँ, ये बैरिकेडिंग है, यहाँ रोकेगी। और अब देखना ये होगा कि क्या इस रोकने के बावजूद खिलाड़ी मानेंगे या खिलाड़ी पीछे चले जाएंगे, या जो लोग आए हैं ये पीछे चले जाएंगे या पुलिस के बैरिकेडिंग रोकने की कोशिश करेंगे। तो जाहिर है अगले कुछ मिनट संयम के हैं, अगले कुछ मिनट तपस्या के हैं, और अगले कुछ मिनट ये तय करेंगे कि आंदोलन शांतिपूर्वक होगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस पर ये लोग पहले भी आरोप लगाते रहे हैं। आज की शाम के लिए ये आरोप और पुख्ता हो सकते हैं, लेकिन अभी तक खिलाड़ी इस सीमा के बाहर हैं और दिल्ली पुलिस इस बॉर्डर के बाहर हैं। लोग नारे लगा रहे हैं, कैंडल मार्च चल रहा है। वाह, इधर है दोस्त, क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? होली। अच्छा, कितने बड़े हो? मैं 10 साल की हूँ। 10 साल के हो। तुम क्या करने आए हो? मैं अपने बड़े भाई बहनों का साथ देने आया हूँ। बड़े भाई बहनों के साथ देने आए? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5th में। अरे, और कहाँ रहते हो? घर कहाँ है? हमारा नजफगढ़ के पास एक गाँव। अच्छा, नजफगढ़ के पास में घर है और बड़े भाई बहनों को साथ देने आए हो। अरे वाह, शाबाश। तो ये देखिए, छोटे छोटे बच्चे हैं, 10 साल का बच्चा है। अभी हम बात कर रहे थे, वो 72 साल के बुजुर्ग हैं। और ये देखिए, रस्सी की बैरिकेडिंग इन लोगों ने आगे बढ़ानी शुरू कर दी है। फोर्स तैनात है कि सीमा के बाहर नहीं जाने देना है, और पूरा पुलिस एक्टिव है। महिला पुलिस को आगे कर दिया गया है और महिला पुलिस अपने एक्टिव है कि कैंडल मार्च को यहीं रोकना है। तो जाहिर है अगले कुछ मिनट में ये जो प्रदर्शनकारी हैं, जो आंदोलनकारी हैं, वो उससे आगे बढ़ेंगे या सीमा के अंदर रहेंगे, देखने वाली बात होगी। खिलाड़ियों का डिमांड अभी भी है। इस खिलाड़ी के पीछे बृजभूषण जी का घर है, सांसद महोदय का घर है, और घर के इधर कुछ मीटर पर ये नारेबाजी हो रही है, ये कैंडल लाइट है। पुलिस अपने मूवमेंट्स पर है और अगले कुछ मिनट, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, ये पुलिस के और प्रदर्शनकारियों के बीच में तनाव की स्थिति है। पुलिस ने रोक रखा है इनको और ये आगे ना बढ़ने देने की कोशिश है, और ये लोग यहीं रुक गए हैं और लगातार नारेबाजी कर रहे हैं।
क्या नाम है सर आपका? राकेश मनचंदा। कहाँ से आए हैं राकेश जी? मैं NRI हूँ, अफ्रीका से अच्छा, आया हूँ। अफ्रीका से आए हैं आप? अफ्रीका से, लेकिन मैं आता रहता हूँ। अच्छा, आप NRI हैं और इस आंदोलन को समर्थन करने के लिए आए हैं? आंदोलन को समर्थन करने के अलावा मेरे पिताजी जो थे वो ICU में भर्ती थे, तो उनकी जंग चल रही है। 30% ही हार्ट उनका काम कर रहा है। ईश्वर ठीक करे उनको जल्दी। तो मुझे ये लगता है कि जैसे किसी को पीड़ा है, किसी को रोना है, किसी को हार्ट पे प्रॉब्लम है या दांत में प्रॉब्लम है, तो क्या वो FIR नहीं दर्ज कर सकता है या जांच नहीं करवाएगा या अल्ट्रासाउंड नहीं करवाएगा? एक बड़े अजीब सा मैसेज जो है पूरी वर्ल्ड फैकल्टी को जा रहा है। तो वर्ल्ड की ओलंपिक अफ्रीका एसोसिएशन में रहते हैं तो वहाँ के जो भारतीय हैं उनके मन में भी इस बात को लेके यहाँ पे चर्चा होती होगी। हाँ, वो 54 देश हैं, मैं 4-5 देशों में ही घूम पाया हूँ, और वहाँ पर तो ये होता है कि आप बाहर जाते हैं कौन कितना उस देश की करेंसी में कुछ कमा पाता है, फिर इंडिया में सपोर्ट कर पाता है। ठीक है। लेकिन मेन चीज़ है कि वहाँ पर भी जो लोग हैं वो उनको भी वहाँ पर पुलिस से को झेलना पड़ता है, FIR करानी। ठीक बात है वहाँ, और यहाँ पे भी हो रहा है। अब देखिए ये मार्च खिलाड़ियों का पीछे से वो लोग रुके हैं और लगातार मीडिया का जमावड़ा है उन सबके बीच। मीडिया, बड़ी संख्या में मीडिया के कैमरे आप देख रहे होंगे, लगातार इस मार्च के साथ में हैं मीडिया के कैमरे, मीडिया के लोग, सब लोग मुस्तैद हैं कि एक सीमा के बाहर जाने नहीं देना है। सब लोग नाराज हैं, गुस्से में हैं, कह रहे हैं खिलाड़ियों के साथ न्याय होना चाहिए। दिल्ली का ये जंतर मंतर का स्थान जहाँ मैं खड़ा हूँ, 2024 के चुनाव से पहले एक बड़े युद्ध क्षेत्र की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। 15 दिन का समय है किसानों की तरफ से, खाप पंचायतों की तरफ से, और ये बात तय मानी जा रही है कि अगर इन 15 दिनों के अंदर कोई रास्ता नहीं निकला तो किसान, खाप पंचायत दिल्ली कूच करेंगे। देश की सरकार ने किसानों का आंदोलन देखा है और पहली बार प्रधानमंत्री किसान आंदोलन के सामने झुके हैं। तो मेरे पीछे जहाँ ये खिलाड़ी बैठे हैं, अच्छा हो सरकार इनसे वार्ता की शुरुआत करे, एक रास्ता निकाले, क्योंकि अगर रास्ता नहीं निकलेगा, जितना देर होगी उतना विपक्ष को मौका मिलेगा और सरकार की परेशानियां बढ़ेंगी। जंतर मंतर से मैं संजय शर्मा, वीडियो एडिटर योगेश के साथ।